दोस्तों सच बताइए, कितनी बार आपने खुद से वादा किया है, अब से मैं बदल जाऊंगा, अब से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अब से कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन हकीकत, कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी आदतें, वही गिल्ट, वही हार, और उस वक्त दिल अंदर से चिल्लाता है, शायद मैं कभी बदल ही नहीं सकता, शायद मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान एक रात में महान नहीं बनता। ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक बार का इवेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है छोटी छोटी जीतों से। ट्रांसफॉर्मेशन होता है हैबिट से। हैबिट्स वो इनविजिबल सिस्टम हैं जो हमें या तो नीचे गिराते हैं या आसमान तक ले जाते हैं। आपका फ्यूचर कोई बड़ी चीज नहीं बदलती, बल्कि वो छोटी चीजें बदलती हैं जो आप रोज रिपीट करते हैं। आज मैं आपके साथ वो 10 हैबिट्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, जिन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य में टिकने की ताकत दी, जिन्होंने मुझे वो इंसान बनाया जो अब अपनी सेल्फ इमेज पर गर्व कर सकता है। ये हैबिट्स सिंपल हैं लेकिन पावरफुल हैं। आप इन्हें सिर्फ 90 दिन फॉलो करो और आप खुद देखोगे कि आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी विल पावर पूरी तरह बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप बार बार हारते हारते थक चुके हो, अगर आप गिल्ट से आजाद होना चाहते हो, अगर आप सच में अपनी जिंदगी को रिबिल्ड करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके लिए एक नया जन्म है। हैबिट 1, सुबह जल्दी उठना। सुबह का पहला घंटा, वो घंटा जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सड़कें खामोश होती हैं, फोन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती और बस आप होते हो और आपकी सांसें। यही वक्त है असली ट्रांसफॉर्मेशन का। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक डिसिप्लिन नहीं है, यह एक माइंड रिसेट बटन है। जैसे ही आप सूरज से पहले उठते हो, आपके अंदर एक एहसास आता है, मैं बाकी दुनिया से एक कदम आगे हूं। जब आप सुबह उठते हो और शांति में बैठते हो, आप खुद से जुड़ते हो। यह वो मीटिंग विथ योरसेल्फ है जो आपको दिन भर की क्लैरिटी और पावर देती है। अब सोचो, एक तरफ वो इंसान है जो रात भर फोन स्क्रॉल करता है, सुबह देर से उठता है, आंख खुलते ही इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलता है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो दुनिया के शोर से पहले उठता है, सूरज की पहली किरण के साथ अपने सपनों को फ्यूल देता है। दोनों में फर्क साफ है। पहला इंसान हर दिन रिएक्टिव है, दूसरा प्रोएक्टिव है। पहला हर दिन गिल्ट से भरा है, दूसरा हर दिन जीत से शुरू करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के लिए सुबह जल्दी उठना और भी जरूरी है, क्योंकि ये वक्त माइंड को कंट्रोल करने का है। सुबह का पहला घंटा अगर आप जीत गए तो पूरे दिन की अर्जेस आपके सामने छोटी लगेंगी। सुबह का साइलेंस आपको टेम्पटेशन से लड़ने की ताकत देता है। सुबह का फ्रेश एनवायरनमेंट आपके ब्रेन को डोपामाइन रीसेट देता है। सुबह का ये मी टाइम आपको क्लैरिटी देता है कि आप कौन हो और आपको क्या बनना है। याद रखो दोस्तों, सुबह जल्दी उठना सिर्फ अलार्म क्लॉक जीतना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट जीतना है, यह डिसिप्लिन जीतना है। यह वो पहली जीत है जो आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। तो आज से कोशिश करो दुनिया से पहले उठने की, फोन से पहले उठने की, और सबसे जरूरी खुद से मिलने की। हैबिट 2, अपना बेड बनाना। दोस्तों, शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे कि बेड बनाना भी आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन यकीन मानिए, यही वो छोटी जीत है जो आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। सुबह उठकर जब आप अपना बेड साफ सुथरा करते हो, तो ये एक्ट सिर्फ एक कमरे को सुंदर बनाने का नहीं होता, ये होता है मोमेंटम बनाने का। दिन की पहली टास्क कंप्लीट करने का सेटिस्फैक्शन आपके माइंड को सिग्नल देता है, आज मैं जीत के साथ शुरू हुआ हूं। अब सोचिए, अगर सुबह की शुरुआत ही एक छोटी जीत से हो तो आपका ब्रेन पूरे दिन जीत खोजता रहेगा। लेकिन अगर सुबह बेड बिखरा छोड़ दिया तो सबकॉन्शियसली आप पूरा दिन बिखरेपन और आलस्य के साथ बिताओगे। ब्रह्मचर्य में ये हैबिट और भी पावरफुल है, क्योंकि जब आप अर्जेस से लड़ रहे होते हो तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और डिसिप्लिन छोटी छोटी चीजों से बिल्ड होता है। बेड बनाना ऐसा ही एक रिमाइंडर है कि मैं अपने जीवन का कंट्रोल रखता हूं। यह आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, यह आपको ऑर्डरलीनेस सिखाता है, और सबसे जरूरी, यह आपके दिमाग को बताता है कि मैंने दिन की पहली लड़ाई जीत ली है। याद रखिए दोस्तों, सक्सेस कोई एक बड़ी चीज नहीं है, यह हजारों छोटी जीतों का संग्रह है। बेड बनाना उन छोटी जीतों की शुरुआत है।
तो कल सुबह जब उठो तो सबसे पहले बेड बनाओ। खुद को वो मैसेज दो कि आज मैं अपने दिन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। हैबिट 3, कोल्ड शावर्स अब आती है। तीसरी हैबिट, कोल्ड शावर्स। दोस्तों, ये हैबिट सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसकी ताकत अनइमेजिनेबल है। जब आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हो तो आपका माइंड आपको चिल्लाकर कहता है, स्टॉप, यह असहज है, बाहर निकल जाओ। लेकिन जब आप उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद को यह मैसेज देते हो, मैं अपने कंफर्ट जोन का गुलाम नहीं हूं, मैं डिस्कम्फर्ट को भी जीत सकता हूं। यही है कोल्ड शावर की असली पावर। यह सिर्फ शरीर को क्लीन करने का एक्ट नहीं है, यह है माइंड को ट्रेन करने का एक्ट। ब्रह्मचर्य में अर्जेस भी वैसी ही होती हैं जैसे ठंडा पानी। शरीर कहता है इन्हें सेटिस्फाई करो, लेकिन जब आप खुद को रोकते हो तो आप डिस्कम्फर्ट को जीतते हो। कोल्ड शावर रोज आपको यह अभ्यास कराता है। यह आपकी विल पावर शार्पन करता है। यह आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि मैं कंट्रोल में हूं, मेरे इंपल्सेस नहीं। और दोस्तों, एक बोनस इफेक्ट, कोल्ड शावर आपकी एनर्जी इंस्टेंटली बूस्ट करता है। लस्टफुल थॉट्स के बजाय आप शार्प और अलर्ट महसूस करते हो। यह आपके हार्मोन्स बैलेंस करता है और फोकस बढ़ाता है। तो याद रखो, कोल्ड शावर सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। हर बार जब आप ठंडे पानी को जीतते हो तो आप खुद को याद दिलाते हो कि अगर मैं कंफर्ट को जीत सकता हूं तो मैं किसी भी अर्ज को जीत सकता हूं। हैबिट 4, हैवी लिफ्टिंग। दोस्तों, चौथी हैबिट है हैवी लिफ्टिंग, यानी शरीर को शारीरिक मेहनत में झोंक देना। यह सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, यह माइंड को फोर्स करने के लिए है। जब आप जिम में या घर पर वेट उठाते हो तो आपका शरीर आपसे कहता है, बस अब और मत कर, बहुत भारी है। लेकिन उसी वक्त जब आप एक रीप और निकालते हो तो आप खुद को यह साबित करते हो कि मैं अपनी लिमिट से बड़ा हूं। ब्रह्मचर्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। अर्जेस आएंगी, दिमाग कहेगा दे दो, हार मान लो। लेकिन जब आप रेजिस्ट करते हो तो आप अपने अंदर एक वॉरियर को जन्म देते हो। हेवी लिफ्टिंग आपके भीतर ग्रिट पैदा करता है। यह आपको सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट में भी टिके रहना पॉसिबल है। और जब आप शरीर से ताकतवर महसूस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित है कि वेट ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बैलेंस करती है, डोपामिन रेगुलेशन करती है और ब्रेन को डिसिप्लिन बनाती है। दोस्तों, याद रखो, जिंदगी की लड़ाइयां जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए और स्ट्रॉन्ग माइंड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। तो हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 दिन अपने शरीर को पुश करो। डंबल उठाओ, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी विल पावर की ट्रेनिंग है। याद रखना, स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल्स स्ट्रॉन्ग माइंड इक्वल्स स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचरी। हैबिट 5, रोज 10 पेज पढ़ना। 5वीं हैबिट है रीडिंग। रोज कम से कम 10 पेज पढ़ो। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 10 पेज? हाँ दोस्तों, सिर्फ 10, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी एक बार में 100 किताबें पढ़ने से नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप रोज 10 पेजेस पढ़ते हो तो आप अपने ब्रेन को जंक से डिटॉक्स करते हो। पोर्न, लस्ट, बेकार स्क्रोलिंग, ये सब आपके माइंड को जहर से भरते हैं, लेकिन किताबें आपके माइंड को अमृत देती हैं। रीडिंग से आप न्यू आइडियाज अब्सॉर्ब करते हो, आपके अंदर नई क्रेविंग्स पैदा होती हैं, ग्रोथ की क्रेविंग्स, नॉलेज की क्रेविंग्स। और जब आपके दिमाग को पॉजिटिव फूड मिलता है तो ऑटोमेटिकली लस्टफुल क्रेविंग्स कम होती जाती हैं। अब सोचिए, एक लड़का जो रोज 10 पेजेस पढ़ता है और एक लड़का जो रोज 10 रील्स देखता है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगी। एक नॉलेज की ओर बढ़ेगा, दूसरा डिस्ट्रक्शन की ओर। तो दोस्तों, आज से किताब को अपना नया दोस्त बनाओ। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी और आपकी डेस्टिनी बदल देगी। हैबिट 6, 1 घंटा डीप वर्क। छठी हैबिट है डीप वर्क, मतलब 60 मिनट पूरी तरह फोन बंद, डिस्ट्रैक्शंस बंद और सिर्फ अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस। आजकल हमारा दिमाग 24 घंटे 7 दिन में नोटिफिकेशंस का गुलाम बन चुका है। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, यह हमारी विल पावर और फोकस को खत्म कर देता है। लेकिन जब आप डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद को यह मैसेज देते हो कि मैं डिस्ट्रैक्शंस का गुलाम नहीं हूं। ब्रह्मचर्य में अर्जेस भी एक डिस्ट्रैक्शन है, और जब आप 1 घंटे पूरा फोकस करके काम कर पाते हो तो आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो,
मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत यह है कि 60 मिनट में आप उतना काम कर लेते हो जितना बाकी लोग आधे दिन में भी नहीं कर पाते, और उस काम की क्वालिटी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। तो दोस्तों, हर दिन कम से कम 1 घंटा पूरी तरह डिस्कनेक्ट होकर डीप वर्क करो। यही आपको विनर बनाएगा। हैबिट 7, डेली वॉक बिना फोन। दोस्तों, 7वीं हैबिट बहुत सिंपल है, रोज वॉक करना, वो भी बिना फोन के। आजकल हम सबके पास हर पल डिस्ट्रैक्शन है, कभी पॉडकास्ट, कभी यूट्यूब, कभी फोन कॉल्स। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप खुद से जुड़ते हो, जब आप ओपन स्काई के नीचे नेचर में साइलेंस में चलते हो, तो आपके दिमाग की आवाजें शांत हो जाती हैं। और जब माइंड शांत होता है तब सबसे बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। महान थिंकर्स और लीडर्स के पास वॉक करने की हैबिट कॉमन थी, क्योंकि वॉकिंग क्लैरिटी देती है, ये स्ट्रेस रिलीज करती है, ये आपको खुद से रिकनेक्ट कराती है। ब्रह्मचर्य में ये हैबिट इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्जेस अक्सर दबाती हैं जब माइंड रेस्टलेस होता है। लेकिन जब आप रोज शांत वॉक करते हो तो माइंड बैलेंस में रहता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है और आप खुद से गहरे लेवल पर जुड़ते हो। दोस्तों, याद रखो, रील्स और वीडियोस कभी आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, क्लैरिटी साइलेंस में मिलती है। तो रोज 20 से 30 मिनट वॉक करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। हैबिट 8, रोज एक प्रॉमिस। खुद से 8वीं हैबिट है, खुद से रोज एक छोटा प्रॉमिस करना और उसे पूरा करना। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शायद यही है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आपने बहुत बार वादे तोड़े हैं। आज से NoFap शुरू करूंगा, आज से पढ़ाई करूंगा, आज से डिसिप्लिन में रहूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब टूट जाता है, और हर बार जब आप वादा तोड़ते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड विस्पर करता है, देख तू भरोसे लायक नहीं है। यहीं से गिल्ट और सेल्फ हेट शुरू होता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप रोज एक छोटा प्रॉमिस लो और पूरा करो, जैसे आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, आज मैं 20 पुशअप जरूर करूंगा, आज मैं 10 पेज जरूर पढ़ूंगा, तो धीरे धीरे आपका माइंड आप पर विश्वास करना सीख जाएगा। और जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हो तो अर्जेस भी आपके सामने कमजोर लगने लगती हैं। ब्रह्मचर्य में अर्जेस को जीतने के लिए सेल्फ ट्रस्ट सबसे जरूरी है, और वो ट्रस्ट बिल्ड होता है एक प्रॉमिस एट अ टाइम। हैबिट 9वीं है, जर्नलिंग। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने थॉट्स लिखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग की बातें बाहर नहीं लाते तब तक वो आपको अंदर से परेशान करती रहेंगी। कुछ दिन आप बहुत सारे थॉट्स लिखोगे, कुछ दिन सिर्फ एक लाइन लिखोगे, लेकिन हर दिन लिखोगे तो क्लैरिटी आएगी। जर्नलिंग आपको ऑनेस्टी सिखाता है, ये आपको मिरर दिखाता है कि आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और दोस्तों, ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने वालों के लिए जर्नलिंग सोने पर सुहागा है, क्योंकि अर्जेस, गिल्ट और इमोशंस सब लिखने से हल्के हो जाते हैं। आप उन्हें दबाते नहीं, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो, और जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना सीख जाते हो। तो कल से एक डायरी उठाइए और हर दिन लिखिए, आज मैंने क्या सोचा, क्या सीखा, कहां जीता, कहां हारा। यकीन मानो कुछ महीनों में आप खुद अपने बदलाव से हैरान रह जाओगे। हैबिट 10, दिन के एंड में 3 विंस लिखना आखिरी हैबिट है। दिन खत्म होने पर 3 विंस लिखना। विंस बड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी विन ये होगी कि आज ब्रह्मचर्य नहीं टूटा, कभी विन ये होगी कि आज जंक फूड नहीं खाया, कभी विन ये होगी कि आज 30 मिनट पढ़ाई की। ये छोटी जीतें आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना सिखाती हैं, परफेक्शन पर नहीं। और जब आप हर दिन प्रोग्रेस देखते हो तो गिल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हर रात जब आप सोने से पहले अपनी डायरी खोलकर 3 विंस लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी अब्सॉर्ब करता है, और अगले दिन आप और स्ट्रॉन्गर फील करते हो। याद रखो, सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है, और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करते हो। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो न सिर्फ ब्रह्मचर्य को आसान बनाएंगी बल्कि आपकी पूरी लाइफ बदल देंगी। लेकिन याद रखना, ये आदतें कोई मैजिक नहीं है, ये ओवरनाइट आपकी लाइफ नहीं बदलेंगी, ये धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से आपको एक नया इंसान बनाएंगी। ब्रह्मचर्य कोई पनिशमेंट नहीं है, ब्रह्मचर्य आपकी असली ताकत है। ये हैबिट्स उसी ताकत को एक्टिवेट करने का रास्ता है। तो आज से इन हैबिट्स को एक एक करके अपनाना शुरू करो। कंसिस्टेंसी रखो, छोटी जीतें जोड़ते जाओ, और धीरे धीरे आप पीछे मुड़कर देखोगे
और सोचोगे, क्या मैं वही इंसान हूं जिसने यह जर्नी शुरू की थी? कॉल टू एक्शन, सब्सक्राइब लाइन। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके दिल में एक चिंगारी जगी है, अगर आपको लगा है कि आप भी बदल सकते हो, तो यहीं मत रुकना। इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए चैनल वर्मा जी बूंदी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके लिए है। आपको गिल्ट से आजाद करने के लिए, आपको डिसिप्लिन का योद्धा बनाने के लिए और आपको एक अखंड ब्रह्मचारी और सफल इंसान बनाने के लिए। सब्सक्राइब करके आप सिर्फ एक चैनल नहीं जोड़ रहे, आप एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हो। तो देर मत करो भाई, अभी सब्सक्राइब दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और चलो मिलकर इस दुनिया को बदलते हैं।